हो सकता है जो मैं आज बोलने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा रूड लगे, पर जो इंसिडेंट हुआ है ना वो उन 2 लड़कियों का जिन्हें परेड कराई गई विदाउट क्लोथ्स, भाई वो इंसिडेंट ही ऐसा है कि रूड होना थोड़ा बनता भी है, और रूडनेस भी बहुत छोटी क्वालिटी है उसके लिए, बहुत ही छोटी बात है। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्राउड से पूछ रहा हूँ कि हम सबको ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी, वहाँ के लोगों को भी, जो कर रहे हैं उनको भी, है ना। जो जनता है वो उसको अपने कॉलर में नहीं झांकना चाहिए। कौन करा रहा था बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स के नाम के ट्रेंड ट्विटर पे? बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट ट्रेंड हुए हैं ट्विटर पे, लगातार लाखों ट्वीट्स हुए हैं, और छोटे छोटे मीम के भी ना इतने रीशेयर्स हैं, हद से ज़्यादा रीशेयर्स हैं। मणिपुर वायलेंस पे आपका कोई खास ट्रेंड नहीं हुआ, रेयरली कभी ट्रेंड हुआ था बस, बाकी चीज़ें तो किसी और के कंट्रोल में। ट्विटर तो ट्रेंड कराना, ट्विटर, ये सब तो आपके कंट्रोल में है ना। मुझे पता है कि मैं ये बातें बोल रहा हूँ ये शायद कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, तो मेरे को अनसब्सक्राइब भी करते हैं, बोले भी, लेकिन मेरे हिसाब से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से ज़्यादा सच बोलना ज़रूरी है। और सच यही है कि आप भी अपने कॉलर में झांको थोड़ा सा, हम भी कोई दूध के धुले नहीं है सारे। अब मैं आपको एक एंगल दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। जब कोई गैंग रेप होता है और उसकी न्यूज़ आप अखबार में पढ़ते हो तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपके पास उसके ना विजुअल्स नहीं होते। जैसे इस इंसिडेंट में जहाँ 2 लड़कियों की परेड कराई गई, उसमें आपके पास विजुअल्स आ गए तो आपको गुस्सा आया, आपके दिल में मतलब तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हुई। जब कोई गैंग रेप का इंसिडेंट होता है तो उसमें आपके पास विजुअल्स नहीं होते, तो आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन इतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं होता है ना वो, क्योंकि आपके पास विजुअल्स नहीं है। जबकि एक गैंग रेप इस इंसिडेंट से कम हीनियस तो नहीं होता होगा अगर आप लाइव देख लो तो। एग्जैक्टली सेम रीज़न है कि हमारे देश में जो सेक्सुअल असॉल्ट है ना, इसकी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही, क्योंकि जो मुजरिम है, पहली बात तो कम ही भरोसा है मुझे कि वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता होगा, लेकिन वो पढ़ता भी होगा ना तो सिर्फ ये सज़ा दिखती होंगी कि 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, और ये भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस चीज़ का, सिर्फ एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, और इन चीज़ों से वो डरेगा नहीं। तो हमारा लॉ फेल हो जाता है इन लोगों के दिमाग में डर डालने के लिए। जिन लोगों का देखो, जिसका माइंडसेट पहले से है ना अपराध करने का, उसका माइंडसेट बन चुका है, वो फ्यूचर में करेगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ उसको रोक सकती है, लठ का डर। सच बता रहा हूँ मैं आपको। और उस लठ का डर का मतलब है आप जो लॉ है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी रखो। ये जो बॉलीवुड फिल्म्स में बेवकूफ़ बनाया जाता है ना, अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं, अपराधी से ही नफरत होती है। जिसके दिमाग में अपराध घुसा हुआ है उसको समझाने से बेहतर लठ होता है। किसी एक समझदार इंसान से मेरी बात हो रही थी तो उसने मेरे को एक बात बोली कि इस दुनिया में भगवान है, ईश्वर है, इस वजह से ऑर्डर मेंटेन नहीं है कि लोग बहुत काइंड है, अच्छे हैं। उनको पुलिस का डर है, डिफेंस का डर है, इसलिए अच्छे हैं। और अगर हम पास्ट देख लेना, ब्रिटिश रूल, उससे पहले बाहर के इन्वेडर्स वगैरह आए थे, तो ये बात प्रूव भी होती है। कई सारे लोग मेरी वीडियो पे आके कह रहे थे कि भाई तू मणिपुर पे बोल, मणिपुर पे कुछ नहीं बोल रहा, मणिपुर पे कुछ नहीं। मैंने तो वीडियो क्रिएट करी थी और मेरे को 27,000 व्यू आए थे, जबकि उससे पहले लाखों व्यूज आ रहे थे वीडियो पे। तो भाई मैं तो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, आप देखने वाले तो बनो। और जबकि मेरे को पता है कि ये वीडियो क्रिएट करने पर मेरे को ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं जैसे रेप, डेथ वगैरह, तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पर मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है और वीडियो फिर चलती नहीं है। जैसे मेरी फ्रांस वाली वीडियो नहीं चली जाता कुछ खास, परफॉर्म वो बहुत अच्छा कर रही थी, एंगेजमेंट रेट, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइक्स वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उसने परफॉर्म नहीं करा, यूट्यूब ने उसको एंगेजमेंट गिरा दी। यूएई की तरह हमारे लॉ भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए और इन्हें एग्जीक्यूट भी स्ट्रिक्टली करा जाना चाहिए। यूएई में अगर आपके ऊपर रेप केस प्रूव होता है तो आपको प्रूव हो गया तो मोस्टली आपको विद इन 7 days आपका डेथ सेंटेंस आपको रिसीव हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप फॉल्स रेप केसेस लगाते हो, जो लोगों को लगेगा ना कि बाद में फिर फॉल्स रेप केस बहुत होंगे, तो अगर आप फॉल्स रेप केस लगाते हो तो आपको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। यहाँ भी जो हमारा लॉ है वो थोड़ा सा मिस कर जाता है, क्योंकि फॉल्स रेप केस लगाने वाले को कोई खास सज़ा नहीं मिलती है, कोई मतलब मेंशन्ड सज़ा नहीं है। आप अलग से बस डिफेमेशन केस वगैरह वगैरह कर सकते हो, कोई मेंशन्ड सज़ा नहीं है उसके लिए। इसी वजह से यूएई में 1 लाख में से सिर्फ 1.5 औरत के कोई रेप के केसेस रजिस्टर होते हैं, और यूएसए में वही चीज़ 27 है 1 लाख में से। और इंडिया का तो खैर मैं डेटा आपको दिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इंडिया में तो थाने के बाहर ही बात नहीं जाती या फिर पंचायत के बाहर बात नहीं जाती। ये पूरे राइट्स और वायलेंस होते होते 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, जबकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही बीजेपी की हैं। तो अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा है स्टेट में, आप छोड़ के प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आप उन्हें आने दो और डिफेंस फोर्सेस को अंदर आने दो। फिर प्रॉपर डिफेंस फोर्सेस इनको समझा देंगे कि भाई क्या होता है लॉ एंड ऑर्डर, और इनकी जितनी बदमाशी है वो भी डिफेंस फोर्सेस देख लेंगी। एक तो मेरे को इन दोनों पे ही बड़ा गुस्सा आता है। एक तो बीजेपी जो लैक ऑफ एग्जीक्यूशन है, 2-3 महीने से इनसे वायलेंस तो रोका नहीं। मतलब अगर यार आप यूपी में इतना ज़्यादा क्राइम रेट है वगैरह वगैरह, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो प्रॉपरली, आपसे यहाँ नहीं हो रहा मणिपुर में। दूसरा, वो लोग के जो मैं देखता हूँ कई सारे लोग तो ऐसे हैं भाई साहब कि उनको अगर उनसे पूछ लेना कि मणिपुर क्या सिस्टम है, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सी 3 कम्युनिटी की दिक्कत है, म्यांमार से क्या दिक्कत है, उनको कुछ नहीं पता। लेकिन वो ऐसे डेटा को उठाएंगे और सीधे कि मोदी जी जवाब दीजिए, मोदी जी दीजिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो बंदे बोल रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्विटर पे और बाकी जगह पे, ये ऐसे इंसिडेंट्स को भी यूज़ करते हैं अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए। इनको प्रॉपरली उस पूरे मैटर की नॉलेज भी नहीं होगी, और ये सब जब देखते हैं ना तो बड़ा ही गंदा इरिटेशन देता है यार, हद से ज़्यादा। कंक्लूसिवली हमारे लॉ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट
होने की ज़रूरत है और उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप चार दीवारी में सजा देते रहोगे, और बॉलीवुड फिल्मों में जो एमएलए एमपी या बड़े लोग जब जेल जाते हैं तो वहीं फ्रिज लगा हुआ है, वहीं कूलर लगा हुआ है, वो वैसे ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि रियलिटी में होता होगा। जब तक आप ऐसे विजुअल्स दिखाते रहोगे और एक स्ट्रिक्ट सजा पनिशमेंट की विजुअल्स नहीं दिखाओगे ना, इन लोगों के दिमाग से वो डर नहीं निकलने वाला है। और प्लीज़ ये जो बॉलीवुड सो कॉल्ड बॉलीवुड वर्ल्ड में आप जीते हो अपराध से हिट करो अपराधी से नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हम ही सबसे ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्टिंग के केसेस है। यूएई प्यार नहीं बरसाता, वो लठ बरसाता है। वहाँ पे 1.5 केसेस हैं 1 लाख वीमेन में।